सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी विद्या इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, शिवसेना की रुख में काफी परिवर्तन नजर आ रहा है। उनका जो एक आक्रामक रवैया है वो आज ज्यादा नजर आ रहा है। क्या ये उनकी रणनीति में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है या केवल बयानों में ही अभी तक? जी देखिए, अभी अभी ये सारे के सारे कार्यकर्ता अंदर से निकल के आए हैं और इनका यही कहना है कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जब उन्हें एड्रेस किया, उन्हें सीधा कहा कि अगर जिस तरह से एमएलए छोड़ के गए हैं, वैसे अगर आपको भी छोड़ना हो तो आप भी छोड़ लीजिए। आप अपना फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ खराब होने वाला है तो आप भी छोड़ दीजिए। मैं नया कैडर फिर से बनाऊंगा, नए लोग खड़े करूंगा और उन लोग को ऊपर लेके जाऊंगा। यही चीज सामने आई है इस पूरे जो मीटिंग हुई है जिला पर जो अध्यक्ष थे उन सब लोगों के साथ। कई सारे लोग हर जिले से जो आए थे उन सब के साथ यही हुआ और इसके बाद अब आदित्य ठाकरे युवा सेना जिसको वो हेड करते थे उनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। तो लग यही रहा है कि इसी तरह का अप्रोच युवा सेना के साथ भी कहा जाए, क्योंकि नए नए कैडर इकट्ठा करने की जो बात कही है वो ऑब्वियसली युवा सेना से भी आएगा। तो यही वजह है कि इस पूरे जो आज जो मीटिंग है उसमें यही निचोड़ निकल रहा है कि ये जो हमने देखा था 2 दिन पहले तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बदल रहा है और लोग नहीं मान रहे और जिस तरह से वो आरोप लगाना शुरू कर रहे हैं, गुवाहाटी से जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, वैसे ही अब इनका भी रुख काफी आक्रामक हो गया है। यानी भय बिन होई न प्रीत वाले मंत्र को ये अपनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार बचाने से ज्यादा पार्टी बचाने की कोशिश दिख रही है। विद्या, बिल्कुल, देखिए वैसे भी आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सत्ता से प्यार है। वो तो सिर्फ हमेशा यही कहते आए थे कि उनके लोग सत्ता में होने चाहिए थे। वो जब बीजेपी के साथ जब भी लड़ाई हुई थी 2019 में, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मेरे लोगों को आप कुर्सी दीजिए थे। ये जो वजह है, इसकी वजह से अगर जो किरकिरी जिस तरह से हुई है वो उद्धव ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। जिस तरह से बेइज्जती आप कह लीजिए, खुद के लोग जो उंगलियां उठा रहे हैं उनके ऊपर, ये जो इनको उंगलियां उठती हुई दिख रही हैं वो अच्छे नहीं लगी है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और जितने भी शिव सैनिक, और आप सुन लीजिए ये सिर्फ ठाकरे का ही नहीं, जितने जो शिव सैनिक हैं उनका भी यही मानना था कि जो एमएलए गए हैं हम उनको सबक सिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि जो जिस तरह से राणे गए, जिस तरह से हमने कभी उनको वापस नहीं बुलाया, हम इनको भी वापस नहीं बुलाएंगे। यही रवैया जब छोटे से छोटे शिव सैनिक का है तो समझ लीजिए कि नेताओं का क्या होगा। ये जो अघाड़ी के सारे पार्टनर्स हैं विद्या, उन सब में इस चीज को लेकर एकजुटता दिख रही है, क्योंकि ये तो शिवसेना की अपना सरदर्द है, लेकिन सरकार गिरेगी तो सबका वहां पर देखने को मिलेगा। जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलती हैं उसमें एक अविश्वास भी नजर आता है सबका एक दूसरे को लेकर। देखिए 2019 में जब यही चीज एनसीपी के साथ भी हुआ था तो शरद पवार ने भी तो यही किया था ना। पहले तो मान मनोबल की बात हुई थी, लेकिन जब उनको लगा कि कुछ घंटों बाद भी जब एनसीपी के लोग नहीं आ रहे, अजीत पवार इनकम्युनिकेडो हो गए थे, तब उन्होंने भी तो यही रवैया अपनाया था। सीधे उन्होंने कह दिया था कि इन सबको निष्कासित किया जाएगा। जब आक्रामक रूप पवार साहब का देखा था सब लोगों ने, शरद पवार ने जैसे ही बोला था कि इन सबको निकाल दिया जाएगा, वैसे ही धड़ धड़ करते हुए सब वापस दिल्ली से आ गए थे। कुछ लोगों को लाना पड़ा था, कुछ लोग खुद आए थे।